एक समय था जब लोग उन्हें फिल्मों में पुलिस वालों से सलामी लेते देखते थे और आज वही अभिनेता असली पुलिस की सलामी ले रहा है। क्या कोई अभिनेता सिर्फ फिल्मों की लोकप्रियता के दम पर राजनीति में इतनी बड़ी सफलता पा सकता है, या फिर इसके पीछे छिपी है कई सालों की मेहनत, जनता का भरोसा और सही समय पर लिया गया बड़ा फैसला। आज की कहानी है दक्षिण भारत के सुपरस्टार और अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने विजय थलापति की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। तमिलनाडु में विजय कोई साधारण अभिनेता नहीं है। उनकी फिल्म रिलीज होती है तो सिनेमा घरों के बाहर त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। लोग उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और कई फैंस तो उन्हें भगवान जैसा मानते हैं। लेकिन विजय सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे। धीरे धीरे उन्होंने समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर बोलना शुरू किया। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। फिर आया साल 2024 जब विजय ने अचानक राजनीति में बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई टीवी के। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा एक अभिनेता राजनीति क्या चलाएगा। लेकिन शायद लोग भूल गए थे कि तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मों का इतिहास बहुत पुराना है। अगर तमिलनाडु की राजनीति को ध्यान से देखें तो यहाँ फिल्मों और राजनीति का रिश्ता बेहद गहरा रहा है। सबसे बड़ा नाम था एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर। वे भी फिल्मों के सुपरस्टार थे, लेकिन जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उन्होंने एआईएडीएमके पार्टी बनाई और 1977 के चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जयललिता आई और उन्होंने भी उसी विरासत को आगे बढ़ाया। यानी तमिलनाडु में जनता केवल नेता नहीं चुनती, वो एक चेहरा चुनती है जिस पर उसे भरोसा हो। और अब सालों बाद विजय उसी रास्ते पर चलते दिखाई दिए। फिर आया चुनाव 2026 का। राजनीतिक विशेषज्ञों को लगा था कि विजय की पार्टी कुछ सीटें जीत जाएगी, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। टीवी के ने 107 सीटें जीत ली। जी हां, पहले ही चुनाव में 107 सीटें। तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवी के। हालांकि बहुमत नहीं मिला, लेकिन कई पार्टियों ने समर्थन देना शुरू किया। सबसे पहले कांग्रेस ने समर्थन की घोषणा की और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अभिनेता विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। सोचिए, जिस इंसान को लोग बड़े पर्दे पर मुख्यमंत्री बनते देखते थे, आज वही सचमुच मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। चुनाव जीतना आसान हो सकता है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे मुश्किल काम होता है। विजय ने चुनाव के दौरान कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा 60 साल से कम उम्र की महिला मुखियाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। हर परिवार को साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर। गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सोना और रेशमी साड़ी दी जाएगी। नवजात बच्चियों के लिए गोल्ड रिंग और वेलकम किट। युवाओं के लिए बेरोजगारी सहायता। छात्रों के लिए 20 लाख तक बिना गारंटी वाला शिक्षा ऋण। किसानों के लिए कर्ज माफी। 200 यूनिट बिजली फ्री। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए 3000 रुपये पेंशन। यानी हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ। खबरें आने लगी कि मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने कुछ महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर कर दिए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली से जुड़ी फाइल, महिला सुरक्षा के लिए विशेष बल और नशा विरोधी इकाइयों के गठन की योजना। इससे जनता को संदेश गया कि विजय केवल भाषण देने वाले नेता नहीं बनना चाहते, बल्कि फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक खबर यह भी सामने आई कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में एक शर्त जोड़ दी गई है। बताया जा रहा है कि यदि कोई परिवार 2 महीने में 500 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करता है तो उसे मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिलेगा। यानी 200 यूनिट फ्री बिजली का फायदा केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी कुल खपत निर्धारित सीमा के भीतर रहेगी। लेकिन यहीं से उनकी असली परीक्षा भी शुरू हो गई, क्योंकि चुनावी वादे करना अलग बात है और उन्हें जमीन पर लागू करना बिल्कुल अलग। अब सवाल उठता है, क्या विजय अपने सारे वादे पूरे कर पाएंगे? लेकिन चुनौतियां केवल योजनाओं और पैसों तक सीमित नहीं है। अब विजय वैचारिक और राजनीतिक विवादों के केंद्र में भी आने लगे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कई न्यूज पोर्टल्स भी इसे प्रमुखता से चला रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को निश्चित रूप से खत्म किया जाना चाहिए वाला बयान दिया, तब विजय ने हाथ जोड़कर उसका समर्थन किया। नमस्कार, तमिल की जय हो, तमिलनाडु जिंदाबाद। लोगों को बांटने वाले सनातन को निश्चित रूप से खत्म किया जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। हालांकि जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो तस्वीर कुछ
अलग नजर आई। वीडियो में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर विवादित टिप्पणी जरूर की थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि विजय का हाथ जोड़ना सीधे उस बयान के समर्थन में था। दरअसल उन्होंने स्टालिन के पूरे भाषण और उनके द्वारा दी गई शुभकामनाओं के बाद अभिवादन किया था। हाँ, यह बात जरूर चर्चा का विषय बनी हुई है कि उस विवादित बयान के दौरान विजय के चेहरे के भाव में कोई विशेष प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। इसके अलावा वंदे मातरम क्यों गाया गया जैसे बयानों पर भी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट विरोध सामने नहीं आया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री विजय भविष्य में इन मुद्दों पर क्या रुख अपनाते हैं। अब बात करते हैं उन वादों की। तो इतनी योजनाओं को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर सरकार केवल मुफ्त योजनाओं पर ध्यान देगी तो राज्य की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अगर विजय विकास, रोजगार, उद्योग और शिक्षा पर भी बराबर ध्यान देते हैं तो वे तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय तक टिक सकते हैं। जनता ने उन्हें एक मौका दिया है, अब उन्हें साबित करना होगा कि वे सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि एक मजबूत प्रशासक भी हैं। फिल्मी पर्दे से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर आसान नहीं होता। इसके लिए चाहिए होता है लोकप्रियता, मेहनत, सही रणनीति और सबसे जरूरी जनता का भरोसा। विजय ने पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लिया है, लेकिन इतिहास में उनका नाम कैसे लिखा जाएगा ये आने वाला समय तय करेगा। क्या वे तमिलनाडु के नए एमजीआर बनेंगे या फिर जनता की उम्मीदों के बोझ तले दब जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या विजय अपने वादे पूरे कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।